Good morning, children, and all my RMC students. अभी एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2021 आरएमसी का। मैं आप सभी लोगों को उस पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, जिसको हम दो वीडियो में देंगे। एक पार्ट 1 करके रहेगा और दूसरा पार्ट 2 करके रहेगा। तो पहला वीडियो मेरा जो होगा वो ग्रामर का होगा, ठीक है। और इस बार जो पेपर आया था उसमें उन्होंने राइटिंग सेक्शन जो है काफ़ी कर दिया था, जिसमें 300 और से 400 वर्ड्स का स्पीच आ गई थी, 300 to 350 वर्ड्स का। राइट, पेपर ठीक था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ 2 घंटे में करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप 1 ईयर और एटलीस्ट 8-9 मंथ्स अगर आपने रिगरस प्रैक्टिस नहीं किया है तो थोड़ा उन बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। ये एग्ज़ाम ही ऐसा है जिसमें कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो आपका इंग्लिश हो। मैथ से कम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं मांगता है, इसलिए और उतना ही तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए और लिखने की भी शैली बेहतर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पेपर 3 सेक्शन में देता है, इस बार पेपर 2 ही में, पार्ट ए और पार्ट बी में। उन्होंने क्या किया, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग को जो है इंक्लूड कर दिया, मर्ज कर दिया एक ही सेक्शन में, और बी को उन्होंने बी में ग्रामर दे दिया। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में सेक्शन बी आपका ग्रामर है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ मॉडल दिया है, सैंपल दिया है। इसको करना क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ग्रामेटिकल एरर, द एरर कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर इन एनी ऑफ द 2 ways shown in the box. In case of incorrect use of word, write the incorrect word followed by the correct and its parts of speech. In case of missing word, write the missing word followed by its part of speech and its location in the sentence. इसमें आपको मिसिंग पता करना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्या लोकेशन है, किस पोजीशन पे वो होगा, ये आपको पता करना है। एक एग्जांपल इन्होंने दे दिया है दे रैन फास्टली। तो इसमें इनकरेक्ट वर्ड फास्टली है और ये पूछा गया है कि करेक्ट क्या होगा, तो इन्होंने दिया है कि फास्ट होगा। और फिर इन्होंने पूछा है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इन्होंने दिया है एडवर्ब दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर लिखना था। तो पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, हैप्पी, फिर इन्होंने लिख दिया है अस। तो बोल रहे हैं कि इसमें करेक्शन क्या है, तो इसमें मिसिंग वर्ड क्या है, मिसिंग वर्ड आप यहीं पे लिख लीजिए। इनकरेक्ट वर्ड क्या है, इनकरेक्ट वर्ड, मिसिंग वर्ड और लोकेशन। इनकरेक्ट है ही नहीं, मिसिंग है, तो मिसिंग वर्ड क्या है, विद, और लोकेशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट और ये जो हैप्पी है इसके बीच में रहेगा। तो आप लोकेशन दे दोगे, यहां पे दे दीजिए प्रोनाउन है ये, बिटवीन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, ये आपका दिस इज द वे टू गिव आंसर। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन दे दिया है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए। दे वन द ट्रॉफी बिकॉज दे वर्क हार्डली। इसमें इन्होंने दिया है कि इसमें पूछा है कि क्या करेक्शन है, दे वन द ट्रॉफी because
because they worked hardly। तो यहां पे जो करेक्शन है वो हार्डली का है, यहां हार्डली नहीं होना चाहिए, यहां पे एडवर्ब हार्ड होना चाहिए। तो यहां पे इनकरेक्ट वर्ड क्या है, आप ऐसे लिखोगे, इनकरेक्ट वर्ड हार्डली, करेक्ट वर्ड हार्ड। और इसका लोकेशन क्या है, वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सी, इसी पार्ट का। माई फ्रेंड इज नोन फॉर हिज वाइजनी एज वेल एज पेशेंस। माई फ्रेंड इज नोन फॉर हिज वाइजनी, उसके बाद दे रहा है एज वेल एज पैसेंस, पैसेंस। अब यहां पे जो इनकरेक्ट वर्ड है ये वाइजली है, यहां पे पेशेंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और अगर इसको बोलेंगे कि माय फ्रेंड इज, मेरा दोस्त किसके लिए जाना जाता है, मेरा दोस्त अपने विजडम और पेशेंस के लिए जाना जाता है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। तो यहां क्या होना चाहिए, वाइजली को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा, इनकरेक्ट वर्ड वाइजली है तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा विजडम, राइट। और कहां पे यूज है ये, एज वेल एज कंजंक्शन। लोकेशन इसका भी दे दीजिए। ये आपका मेथड है आंसर देने का। जो बच्चे इस तरह किए होंगे उनको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, लेट डू व्हाटएवर दे वांट, लेट डू व्हाटएवर दे वांट। अब इसमें क्या करेक्शन है, लेट डू व्हाटएवर दे वांट मींस व्हाट डू यू मीन बाय लेट डू व्हाटएवर दे वांट, ये होना चाहिए लेट अस डू, इसका मिसिंग वर्ड लिखिए, मिसिंग वर्ड यहां अस है, ठीक है। और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बताना है तो अस प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। लोकेशन भी इसका लोकेशन इसका वर्ब कर दीजिए। तो ये करेक्ट वर्ड क्या बना इसका, करेक्ट सेंटेंस बना लेट अस डू व्हाटएवर दे वांट, ठीक है। इसमें है माय फ्रेंड इज नोन फॉर हिज विजडम, यहां विजडम कर लीजिए। अब ये करेक्ट हो गया। यहां पे हार्डली की जगह क्या कर लेंगे, हार्ड कर लेंगे। और यहां पे मिसिंग वर्ड विद द प्रीपोजिशन आप विद लगा लोगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने किया है तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें उन्होंने कई चीजों को साधा, प्यारे मेरे बच्चों। उन्होंने इस क्वेश्चंस में आपके स्पॉटिंग एरर तो आपका चेक किए ही, साथ साथ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेक किए। उन्होंने ये भी चेक कर लिया कि आपको पता है कि नहीं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। साथ साथ उन्होंने एक चीज और चेक किया, कई निशाने साधे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछकर। उन्होंने ये भी चेक किया
कि क्या आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्जन आता है कि नहीं आता, जिसको मैं अपने चैप्टर में, बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है वर्ड फैमिली, मैं उसमें पढ़ाता हूं। तो मेरे सारे बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आए हैं, उनके लिए कोई ये नई बात नहीं लगी, बस क्वेश्चन को उन्होंने घुमाया और उन्होंने आपको चेक किया, स्पॉटिंग एरर पता करवाया आपसे, कन्वर्जन देखे कि आप वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अनदर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने आपका ये चेक किया कि क्या लोकेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है कि नहीं, कि कहाँ कहाँ कौन वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्वेश्चन नो डाउट शानदार था, बहुत सारे जो पढ़े हुए बच्चे उनके लिए बहुत इजी था, ना पढ़ने वालों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था, बट पढ़ने वालों के लिए कोई भी चीज इस दुनिया में कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। इसको तो मैं पेपर के 2 दिन पहले ही बच्चों को पढ़ा दिया था। दे नो अबाउट योर प्लान्स, दे नो अबाउट योर प्लान्स, और इन्होंने कहा है डू दे, इन्होंने कहा है डू दे, ये इन्होंने क्वेश्चन टैग पूछा है। जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है, डू डज में बनता है टैग, सब्जेक्ट दे है इसलिए डू से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो डज से शुरू होता। तो बहुत आसान था, तो क्या बन जाएगा इसका, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट वर्ड आप यूं लिख लीजिए, डू, तो करेक्ट क्या होगा, डोंट। ठीक है, क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉन्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन टैग को कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल जंप। इन्होंने लिखा है द जर्नी ऑफ, कई बार तो इन्होंने ऐसे भी दिया है इस पर, तो जहां पे ये जंप है वहां पे इसको आप सिंगल स्टेप बना लीजिए, तो यही है करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, रमेश रेणु आर क्लासमेट। रमेश रेणु, तो जाहिर सी बात है रमेश एंड रेणु, तो यहां मिसिंग क्या है, कंजंक्शन, आर क्लासमेट्स, करेक्ट। तो यहां पे एंड क्या है, मिसिंग वर्ड, यहां लिख सकते हो मिसिंग वर्ड क्या है, कंजंक्शन, राइट, लोकेशन, नाउन, और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो वही कंजंक्शन। तो वेरी सिंपल, कोई ऐसी चीज आप लोग मिला लीजिए अपने अपने पेपर को फटाफट। सॉल्यूशन आपको पूरा मिलेगा, पोएट्री का भी मिलेगा, पैसेज का भी मिलेगा। ठीक है, ये केवल ग्रामर का नहीं मिलेगा, ग्रामर, पोएट्री, सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी। आप लोग
चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, रेगुलर वीडियोस इस पे आपको मिलेंगे और आप लोग इसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच है एलास। We won the match. We won the match. Right? अब जाहिर सी बात है, we won the match क्या है? खुशी की बात है। ये हमारा एक्सप्रेस क्या करता है? ये हमारा सौरो और ये एलास जो है वो हमारा दुख बताता है। तो मैच जीता गया तो होना क्या चाहिए? इंटरजेक्शन, हुर्रे। तो यहाँ क्या होना चाहिए? हुर्रे, वी वन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट वर्ड आप लिखोगे एलास, करेक्ट वर्ड लिखेंगे हुर्रा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछा जाए तो जाहिर सी बात है इंटरजेक्शन होगा। इसको तो मैं नरेशन में बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चों को ये बहुत इजीली ये सब समझ में आ जाता है, कोई ऐसी इसमें बात थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाउ मनी डू यू वांट। अब आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में भी कई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में आपने किया होगा जिसमें हाउ मच मनी यूज होता है। हाउ मनी सीधे सीधे बच्चा भी कर लेगा इसको। हाउ मनी डू यू वांट, तो होना क्या चाहिए? हाउ मच मनी। मनी क्या है? फ्लो करती है। मनी को हम काउंट नहीं, अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए हम मच का यूज करेंगे। तो होना क्या चाहिए? मिसिंग क्या है यहाँ पे? मिसिंग है मच, करेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव। यूज कहां होगा? लोकेशन, नाउन के पहले, एडजेक्टिव नाउन के पहले तो यूज होता है। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड क्या है? करेक्ट वर्ड मच। कुछ नहीं करना था, बड़ा इजी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जे। जे क्वेश्चन है, इसमें when the going gets tough, the tough gets going. When the going gets tough, the tough gets going. इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। इस तरह से सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ये 8 आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग फटाफट पेपर उठाइए और मिलाइए, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था इडियम्स आए हैं, थोड़ा पैटर्न इडियम का इन्होंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, fill in the blanks using appropriate idioms or phrases. Each idiom or phrases must be formed by the using the word given in the brackets. इन्होंने सिचुएशन दे दिया है और उसी पे इन्होंने पूछा है, सेंटेंस दे दिया है, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिए हैं। ठीक है, जो डीपली पढ़ा है उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। शॉर्टकट के लिए यहाँ जगह नहीं है कोई। There is no shortcut to success. शॉर्टकट बेटा आप लोग छोड़ दीजिए पढ़ना। About a week ago क्वेश्चन था 9th A। About a week ago he was shown, सॉरी shown नहीं है, डाउन है। He was down
डाउन माने बुखार, डाउन विथ फीवर, आई एम डाउन विथ जॉन्डिस, ही वॉज डाउन विथ फीवर, ही इज नाउ, इन्होंने छोड़ दिया है, लास्ट में क्या कर दिया इन्होंने, पिंक कर दिया है। जाहिर सी बात है कि एक हफ्ता पहले, अबाउट ए वीक को, एक हफ्ता पहले, लगभग एक हफ्ता पहले वो बुखार से पीड़ित था, लेकिन अब कैसा है तो तुरंत निकालना चाहिए, वो हेल्दी है। तो हेल एंड हर्टी इसका सिनोनिम होगा, मुहावरे का मुहावरे में सिनोनिम हेल एंड हर्टी, तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इसका मतलब होता है वेरी हेल्दी, या मुहावरे में इसकी मीनिंग होगा हेल एंड हर्टी, हेल एंड हर्टी, स्वस्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है। विक्रम, विक्रम नेवर शोड, विक्रम never showed placeholder in his life, full stop, he was very brave, ब्रैकेट में इन्होंने क्या दे दिया, वाइट, तो बेटा जानते हो वाइट से क्या इडियम बनेगा, वाइट फ्लैग। नॉर्मली क्या होता है युद्ध के दौरान जब वॉर होता है तो अगर कोई भी सैनिक सफेद झंडा दिखा देता है अगर, या व्हाइट क्लॉथ दिखा देता है, तो वो निशानी होती है शांति की, अर्थात सरेंडर की, तो क्या हो जाएगा व्हाइट फ्लैग, तो यहां भर लो व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग इसका मतलब सरेंडर करना, कायरता दिखाना। तो विक्रम नेवर शोड व्हाइट फ्लैग इन हिज लाइफ, ही वाज वेरी ब्रेव। नेक्स्ट सी, विदाउट प्रिंसिपल्स परमिशन, विदाउट प्रिंसिपल्स परमिशन, बिना प्रिंसिपल के परमिशन के कुछ नहीं होता। We can't organize the tournament, right? If we request him, he will definitely give us, इन्होंने ब्रैकेट में क्या दिया है, नॉड, डॉट 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 नॉड, नॉड का मतलब होता है यस, परमिशन देना, मतलब एसेसरी लाना, यस, डेफिनेटली गिव अस अ नॉड, यहां अ नॉड भर लो। नेक्स्ट है डी, ही इज नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन है he is not dot dot, he might appear to be rude, but he is a good पर्सन, इन्होंने ब्लैक दे दिया है, ब्लैक, तो यहां पे ब्लैक का क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपको फिट करना है, ही इज नॉट डॉट डॉट, ही माइट अपीयर टू बी रूड बट ही इज अ गुड पर्सन, मतलब ओवरऑल वो अच्छा आदमी है, ठीक है। तो वो कैसा नहीं है, ब्लैक हार्टेड, माने विक्ड नहीं है, वो खराब नहीं है, वो सही आदमी लगता है, इज नॉट ए ब्लैक हार्टेड, ब्लैक हार्टेड का मतलब होता है विक्ड, खराब आदमी।
इसमें बेटा एक मिसिंग है नंबरिंग में, डी, और ये प्रिंसिपल वाला जो है ये आपका डी है, और ये वाला जो है वो ई है, तो आपका मिस कौन हुआ है? सी वाला। तो सी वाला मैं यहां एक बार फिर डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन था द टीचर dot 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 when the naughty boy disturb other in the class, when the naughty boy disturb others in the class, ठीक है। तो इसमें क्या है, इडियम आपको रेड दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? द टीचर व्हेन द नॉटी बॉय, इसका मतलब जब बदमाश बच्चों ने, शरारती बच्चों ने जब दूसरे बच्चों को जो है वो डिस्टर्ब किए, तो टीचर क्या हो गए? गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, रेड विद एंगर। तो रेड विद एंगर एक मुहावरा होता है, इडियम, इसका मतलब होता है आग बबूला, ठीक है। और नेक्स्ट है यफ पे आ जाइए, द अंडरडॉग। द अंडरडॉग का क्या मतलब हुआ? अंडरडॉग ये यूएस का वर्ड है, यूएस में ओरिजिनेटेड था, यूएस ओरिजिनेटेड वर्ड है। अंडरडॉग का मतलब होता है किसी को अंडर एस्टिमेट समझ लेना, किसी को कम आंकना, किसी को कम आंकना। डॉट 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 a stunning victory, ब्रैकेट में इन्होंने क्या दिया है? पुल भी दिया है, पुल। तो क्या बनेगा? फ्रेजल वर्ब बन जाएगी पुल्ड ऑफ, और पुल्ड ऑफ का मतलब होता है टू कैरी आउट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ठीक है। थरोली इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एक्टर डॉट 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 ड्रिंकिंग when his movies did not do well, ब्रैकेट में क्या दिया है? टेक। ब्रैकेट में इन्होंने टेक दिया है, बोल रहे हैं तो फ्रेजल बनाना है, या फ्रेज बनाओ या इडियम बनाओ। अब क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि एक्टर डॉट डॉट ड्रिंकिंग व्हेन हिज मूवीज डिड नॉट डू वेल, जब एक्टर की मूवी ने बढ़िया नहीं किया तो क्या किया? पीना शुरू कर दिया, गम में हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टेक टू। टेक टू का मतलब होता है टू यूज समथिंग, स्पेशली इन बैड हैबिट, किसी चीज की आदत डालने की। किसी की मूवी नहीं चली तो कोई पीने लगा, किसी की मूवी नहीं चली तो कोई सुट्टा मारने लगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पे जो फ्रेजल वर्ब है वो टेक टू होना चाहिए, ठीक है। टेक टू का मतलब होता है किसी चीज का, किसी गलत लत का आदी हो जाना, हैबिट डाल लेना, उसी को हम बोलते हैं टेक टू। उसकी मूवी नहीं चली तो उसने क्या किया? पीने की आदत रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बच्चे बहुत एंजॉय किए होंगे, जो पढ़े हुए होंगे बच्चे, जो तैयारी किए थे, मेहनत किए होंगे, वो बहुत एंजॉय किए होंगे। आगे है एच, धोनीज। इसको हम अक्सर यूज करते हैं अपने बच्चों के साथ।
Dhoni's plan to deceive the batsman डॉट पे। हमेशा बच्चों को यूज करते हैं कि हार्डवर्क ऑलवेज पेड ऑफ, हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ, ठीक है, हमेशा जो है वो हार्डवर्क पे करता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या करना है, पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब होता है यील्डिंग गुड रिजल्ट, यील्डिंग गुड रिजल्ट्स, इसकी ये मीनिंग हुई, मतलब अच्छा परिणाम देता है। नेक्स्ट है आई, ही फेंटेड फॉर ए वाइल। फेंटेड मतलब होता है मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। फॉर वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, फॉर ए मोमेंट। फॉर वाइल when he fell down, when he fell down, very soon, और तुरंत ही डॉट डॉट डॉट, मुहावरा क्या है, क्या बनाना है यहाँ पे, इडियम, कम। इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका कम टू, केम टू, सेकेंड फॉर्म में कर लो। केम टू का मतलब होता है रिवाइव, पुनः होश में आ जाना। और नेक्स्ट है और लास्ट वन है जे, his parents love him because he always dot 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 their advice। इसमें बेटा एक्ट्स ऑन कर लो। एक्ट्स ऑन का मतलब होता है किसी चीज, किसी एडवाइस को फॉलो करना, ठीक है। इसकी मीनिंग होगी टू डू और बिहेव इन अ स्टेटेड वे। इन स्टेटेड वे का मतलब क्या हुआ, जैसे कहा गया वैसे ही किया। जैसे टीचर बच्चों को कहता है कि बेटा ऐसे ऐसे पढ़ लेना, ये तैयार कर लेना, इसको ऐसे लिख लेना, बच्चा वैसे ही करता है। दैट मीन्स ही एक्ट्स अपॉन, सॉरी ही एक्ट्स ऑन। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई बहुत खतरनाक नहीं आया था। फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चों ने मेहनत किया था, हमने तो बच्चों को बहुत मेहनत कराया था, बच्चे जो है बहुत एंजॉय किए पेपर में और उन्होंने बहुत बढ़िया पेपर किया। एग्जाम हॉल से जब निकले तो बहुत खुश थे। Rewrite the following using the direction given in the brackets. Question number 10. पहला क्वेश्चन है A. He is one of the best athlete. He is one of the best athlete in the country. In the country कह क्या रहा है, बेटर को मतलब कंपैरेटिव बनाना है, बेटर कंपैरेटिव तो क्या हो जाएगा, he is better than most other athletes in the country। बन गया। नेक्स्ट बी, शी सेड इट इज टाइम वी लेफ्ट द क्लास। ये नरेशन का क्वेश्चन है।
she said, comma, it is time we left the class. इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में. इसका बनेगा she said that it was time we had left the class. क्वेश्चन नंबर सी. आइए फटाफट देखिए. Everyone is fan of Neeraj Chopra. Who is not fan of Neeraj Chopra? Everyone is fan of नीरज चोपड़ा. क्या बनाना है इसका? इंटरोगेटिव बनाना. इंटरोगेटिव. इसकी तो बच्चों की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करवाते हैं. तो बनेगा क्या? अगर नो वन, एवरीवन ये सब आए तो क्या लगा दोगे? हु लगाओगे. हु इज और हु लगा के नेगेटिव में बनाना है. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. हु इज नॉट फैन ऑफ नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा. क्वेश्चन आ गया. अगला क्वेश्चन है as soon as. मैंने तो बताया है as soon as. और ये जो ये वाला आता है everyone is fan of नीरज चोपड़ा. no sooner ये वो रिमूवल ऑफ टू. ये तो आना ही आना है. लगभग उठा के देखिए तो हर एग्जाम में दे देते हैं. पता नहीं, बड़ा लगाव है इस क्वेश्चन से. तो ये क्या बन जाएगा? क्वेश्चन है as soon as he threw the javelin, as soon as he threw the javelin, he started celebrating. नीरज चोपड़ा ने यह भी नहीं देखा कि जैवलिन कहां गिरी. इतना कॉन्फिडेंस था कि सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया. तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बनाना है. तो अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? नो सूनर से बनाइए. नो सूनर डिड he throw the javelin. बचा क्या है? He started celebrating. फिनिश हो गया. इसके बाद क्वेश्चन है why did his people renovate the house located in the village. ये बेटा पैसिव पूछ लिया है. इसका पैसिव बनाना है. कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन में दम होता है. जो बच्चा सीरियसली पढ़ा है, मेहनत किया है, पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस किया है, उसके लिए आरएमसी कोई बड़ी बात नहीं है. और मैं बताऊं, आरएमसी निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है. जितना टाइम लगता है इतना टाइम इसका देना पड़ेगा प्लानिंग के तहत. जो बच्चे प्लान से साल 8 महीने 10 महीने रिग्रेस मेहनत कर ले जाते हैं, उनका हो जाता है. कोई इसमें बड़ी हवा की बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ई. why did his people renovate. रेनोवेट का मतलब होता है मॉडर्नाइज, थोड़ा उसको आधुनिकीकरण, मॉडिफाई कर देना. Why did these people renovate the house located in the village? इसको पैसिव बनाना है. पीवी पैसिव में चेंज करना है. तो क्या बनेगा? इसका बनेगा
why was the house located in the village क्या बचा? renovated by his people. बन गया, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, he was given less time to study but he came first in the exam. अगला क्वेश्चन है यफ. we all saw how brave you were. इन्होंने फिर पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया, कन्वर्ट करना, कन्वर्जन पूछा है इन्होंने. we all saw how brave you were. ब्रेवरी लगाना है इसमें, पुटअप करना है ब्रेवरी. हम सभी लोगों ने देखा कि आप कितने ब्रेव थे, तो इसका क्या बनेगा? हम सभी लोगों ने आपकी ब्रेवरी को देखा, यही बनेगा. We all saw your bravery. फिनिश हो गया. बहुत बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूं. नेक्स्ट है, he was given less time to study but इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है डिस्पाइट लगा के. अब इन्होंने ये नहीं कहा कि सिंपल बनाओ, इन्होंने ये नहीं कहा कि सिंपल बनाइए, इन्होंने वर्ड दे दिया. he was given less time to study, मतलब उसको कम समय दिया गया पढ़ने के लिए. उसके बाद भी उसने क्या किया? but he came, wow, he came first in the exam. बहुत बहादुरी का काम किया. तो क्या बन जाएगा? डिस्पाइट से बनाओगे तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये वाला कंपाउंड है. बनाना क्या है? सिंपल. लेकिन इन्होंने कहा नहीं सिंपल बनाओ, इन्होंने क्या कर दिया? डिस्पाइट दे दिया. बनाओ, डिस्पाइट गिवन लेस टाइम. खत्म हो गया सेंटेंस. डिस्पाइट गिवन लेस टाइम टू स्टडी, बचा क्या? he came first in the exam. ये आपका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है H. The boys suggested that they should go and swim in the river. डायरेक्ट में बनाना है. The boys suggested that they should. जाहिर सी बात है, they should आया है तो लेटर से शुरू होगा इनडायरेक्ट में. they should go and swim in the river. डायरेक्ट स्पीच बनाना है तो क्या हो जाएगा? The boys said let us go and swim in the river. ये बन गया. अगला क्वेश्चन है, द बॉय वेयरिंग ए जैकेट. कुछ नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है इसमें. सेंटेंस को सिर्फ जोड़ देना है और जोड़ के सेंटेंस को बनाना है, कुछ नहीं करना है इसमें. अभी देखा जाएगा क्या भरा जाएगा. क्वेश्चन है जे. द बॉय wearing a jacket
jacket, nose, nose, where the sweets, where the sweets have been kept. हु लगाना है, हु लगा के बनाना है, कुछ नहीं करना है. The boy who is wearing a jacket knows where the sweets have been kept. फोटो फिनिश, फोटो फिनिश. ये क्वेश्चन खत्म हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है. ये क्वेश्चन है, एंटोनिम्स पूछा है. इस बार सिनोनिम नहीं पूछा है, एंटोनिम पूछा है. तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं. पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. इंटीग्रेट. इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को यूनाइट कर देना. टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स. दो या दो से अधिक चीजों को क्या करना है, जोड़ना है. सो दैट दे वर्क टुगेदर. इंटीग्रेट मतलब जोड़ देना. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्या, आइसोलेट. फिर है एनालाइज, डिस्टिंग्विश, मार्क. ठीक है. तो ये जो सबसे करीबी आंसर हमारा है वो है आइसोलेट. आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट कर देना, टू सेपरेट. ठीक है, अलग कर देना बाय फिजिकली और इमोशनली और सोशली. और एनालाइज का मतलब होता है टू एग्जामिन, किसी चीज को एनालाइज करना. और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस, कि दोनों में क्या अंतर है. तो इसमें हमारा ऑप्शन आइसोलेट पे हम लोग जाएंगे. इसका ए वाला ये हो गया. बी में देखिए, बी का मतलब होता है, बी में है एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, रहस्यमयी. ठीक है. तो एनिग्मेटिक का जो इसमें सिनोनिम है वो मिस्टीरियस है. ठीक है. तो ये तो सिनोनिम होगा ही नहीं. इंडस्ट्रियस का मतलब डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ये भी नहीं होगा. इंथुजियास्टिक मतलब क्यूरियस, ये भी नहीं होगा. तो होगा क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, सिंपल होता है, सीधा सीधा बोल देता है. और एनिग्मेटिक क्या होता है, रहस्यमय, उसको नहीं समझ सकते. ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेना. कंकर. कंकर का मतलब होता है एग्री, राजी होना. ठीक है. तो अब पहला ऑप्शन है पर्टेन. तो पर्टेन का मतलब किसी से पर्टेन, संबंधित, ये भी नहीं होगा. रिवील. रिवील का मतलब होता है एक्सपोज. फिर है डिले, ये भी नहीं होगा. हमारा सटीक आंसर क्या है, अपोज. ठीक है. एग्री सहमत, अपोज सहमत में होना. इसके बाद डी. डी में क्या है, प्यूट्रिड. प्यूट्रिड. प्यूट्रिड का मतलब होता है वेरी बैड स्मेल. जो जानवर सड़ गल जाते हैं तो जो स्मेल आती है उनको हम बोलते हैं प्यूट्रिड. ठीक है. तो फ्रेश, पहला ही ऑप्शन इसका सही है. जो बासी खाना होता है या कोई भी सड़ी गली चीज से जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, फाउल स्मेल, उसी को हम प्यूट्रिड बोलते हैं. और एक ऑप्शन और देखिए, रैंसिड लिखा है. रैंसिड. रैंसिड इसका सिनोनिम है. रैंसिड का मतलब भी होता है फाउल स्मेल, बासी खाने से जो महक आती है अजीब सी. और एक का मतलब होगा रिकॉन्डाइट. रिकॉन्डाइट का मतलब होता है ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर, ये भी नहीं होगा. फिर एक है खोलेरिक. खोलेरिक. खोलेरिक, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड. बैड टेम्पर्ड, जो बहुत बैड टेम्पर्ड होता है उनको खोलेरिक बोलते हैं. खोलेरिक. या इजीली मेल्ट.
इजली मेड, ये आपका हो गया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट 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 मतलब होता है वेरी क्लियर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक्सप्लिसिट का सिनोनिम क्लियर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी एकदम सीधे सीधे बोल देते हैं। क्लोज भी मतलब है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा हिडन, ठीक है। तो मैच कर लेना, हिडन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अब की ये तीसरी बार है, अब की ये तीसरी बार है इन्होंने ये वर्ड गेम को दिया है, ये तीसरी बार दिया है। बच्चे इसके आदी हो गए हैं। अब बच्चे इसके आदी हो गए, बच्चे अपने आप वर्ड गेम बना के करने लगे हैं। अब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक नहीं रहा, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, फिर एक वर्ड दिया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल 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 बोल रहे हैं, इंटरनेशनल से वर्ड बनाइए 10। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर यन इसमें 2 बार आया तो आप अपने वर्ड में नेम को 2 बार कर सकते हो, ठीक है। जितनी बार वर्ड ये इसमें रिपीट हुआ उतना आप अपने में रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट बना लीजिए, ये बन जाएगा। क्या क्या बनेगा, नेशन, नेशनल, रेटिना, आपका पोर्शन होता है रेटिना। उसके बाद इंटेंशन, इंटेंशन, राशन, राशन, ट्रेटर, ट्रेटर, इंटरनल, इंटरनल। उसके बाद लोशन, लोशन। उसके बाद नेशन हो गया। उसके बाद लर्न एंड मेनी मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वन मोर रिलेशन। बहुत सारे वर्ड बना सकते हो, ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और वो है बहुत मजेदार पेपर आया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद कह रहे हैं कि एरर पता करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिज अंकल डील्स विद राइस। तो जानते हो जब किसी चीज की डीलिंग होती है तो क्या लगता है, प्रीपोजिशन इन लगता है। और जो किसी आदमी के साथ किसी के साथ जब डील होता है तो फिर विद लगता है। क्वेश्चन नंबर बी, ही इज टू रिच। ही इज टू रिच का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेरी रिच होना चाहिए। इज वेरी रिच, ऐसा क्यों। अब आप बोलिए कि टू का भी मतलब होता, टू का मतलब नेगेटिव मीनिंग देता है, मतलब उसको, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज टू रिच का मतलब हुआ वो इतना रिच है जितना होना नहीं चाहिए उसको उतना रिच नहीं होना चाहिए, लेकिन है वो रिच। तो यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा, देयरफॉर ये वाला एडवर्ब वेरी लगाओ। नेक्स्ट, बिसाइड बीइंग अ बिजनेसमैन। तो जाहिर सी बात मैंने कई बार पढ़ा है, बिसाइड प्रीपोजिशन है, बिसाइड दोनों प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। तो ये बिसाइड का मतलब होता है नियर, और ये बिसाइड का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, एक्सेप्ट, ठीक है, इन एडिशन टू। तो ये वाला बिसाइड्स कर लीजिए। नेक्स्ट है, ही इज गुड इन पेंटिंग। ही इज गुड इन पेंटिंग, तो यहाँ पे इन पेंटिंग नहीं, यहाँ पे एट पेंटिंग कर लीजिए। इज गुड एट पेंटिंग। और नेक्स्ट है ई, ही वर्क्स हार्ड लेस। लो भैया, रिमूवल ऑफ टू, नो एज सून एज, और एक ये लेस्ट वाला, ये इनका पेड क्वेश्चन है आरएमसी वालों का, इसको जरूर देते हैं। तो इन्होंने मॉडल से क्वेश्चन उठा लिया है। तो ही वर्क्स हार्ड लेस्ट क्या होगा, ही शुड, लेस्ट हमेशा शुड लेगा, ही शुड फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे लेस्ट कर लीजिए
और लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, प्रावर्ब पूछ लिया है। प्रावर्ब की मीनिंग दिया है, सीधे सीधे प्रावर्ब पूछ लिया है कि कौन सा प्रावर्ब्स होंगी। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रावर्ब्स नॉर्मली पढ़ते रहना चाहिए और डे टू डे लाइफ में आप इडियम्स और इसको बोलना चाहिए। हम तो बच्चों को अपने हमेशा बोलते हैं कि हमेशा इडियम और प्रॉवर्ब में ही बात करिए, पूरे सारा दिन सब आपको तैयार हो जाएगा। इडियम्स, प्रॉवर्ब और फ्रेजल वर्ड, इसी तीन में बात करिए और ट्राई टू मेक सेंटेंस ऑन योर ओन एंड ट्राई टू पुट all these idioms, phrasal verbs and proverbs in your sentence so that you get to know, so that you become, you used to be. That is why. Next है क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रॉवर्ब है, एक्सप्रेशन है, इनको बोलना है, लिखना है, मीनिंग दिया है। if there is no unity, if there is no unity among us, अगर हमारे बीच यूनिटी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, we will be weak, हम कमजोर हो जाएंगे। तो क्या प्रॉवर्ब बना, इसका प्रॉवर्ब बना यूनाइटेड वी स्टैंड। छोटी छोटी कहानियां आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, या यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज एकता में ही बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, a bad person ruins his friend। एक दोस्त, एक गंदा आदमी अपने पूरे दोस्तों को बर्बाद कर सकता है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, ये आया भी है लिखने के लिए। A rotten apple spoils whole the barrel। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, डू थिंग्स एट राइट टाइम। सही समय पर काम करिए, कोई चीज को, प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट ना करिए। तो क्या हो जाएगा, a stitch in time saves nine। A stitch in time saves nine। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डी, a great things cannot be achieved quickly, it takes so many days। मतलब सीधी बात है, it takes time। if you want to achieve a milestone, it takes time। it takes time to crack IELTS, it takes time to crack UPSC। तो कोई एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, Rome was not built in a day। Rome was not built in a day। Rome was not built in a day। हथेली पे दही नहीं जमता है, एक दिन में कोई काम नहीं होता, it takes time। नेक्स्ट है, a person in high position or power has something to worry about। A person in high position or power has something to worry about
इसका मतलब जो आदमी हाई पोजीशन पे होता है, जो ऊंची कुर्सी पे बैठा है, जो राजा होता है, उसको चिंता होती है, उसको चिंता होती है। तो शेक्सपियर की एक लाइन मुझे याद आ रही है, प्रॉवर्ब है, प्रॉवर्ब क्या ये लाइन है, और ये शेक्सपियर की उनकी किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की ये लाइन है शेक्सपियर की, और ये कावर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। तो ये शेक्सपियर की लाइन से ये है, तो इसका बनेगा अनईजी लाइज द हेड, uneasy lies the head that wears the crown। हर राजा को, इसका मतलब होता है जो जो ताज पहनता है उसको बेचैनी रहती है। हिंदी में, जो ताज पहनता है उसको बेचैनी होती है। बेचैनी क्या होती है? हम आप तो आराम से बढ़िया नींद आती है, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं उनको कहाँ नींद आ रही है? अगला इलेक्शन है, पता नहीं कुर्सी रहे कि जाए। तो ये सारी चिंता होती है। जो उच्च पदों पर हैं उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, तो उनको बेचैनी भी ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये रहा आपका ग्रामर का स्टूडेंट सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आप लोग को ये सोल्यूशन बेहद पसंद, बेशुमार पसंद आएगा। और हम अगला जो वीडियो होगा मेरा पार्ट 2 में, उसमें मैं पोएट्री और आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चंस है वो मैं लेके आऊंगा और आपको मैं रूबरू कराता रहूंगा। तो आई होप कि यू ऑल विल लाइक दिस सोल्यूशन and don't forget to subscribe my channel, that is utmost important। और इसके बाद मैं आपको कुछ और वीडियो लाऊंगा अलग अलग टॉपिक पे। सो कीप watching on my videos regularly, you will get regular videos। Thank you so much, this is all for today, bye bye।